हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सोनू। जैसे कि आपको पता है कि आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन एक ऐसा टॉपिक्स है गाइस, फ्रैक्शन एक ऐसा टॉपिक्स है जो मैक्सिमम एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ रेलवे की, एनटीपीसी, आरआरबी, एनटीपीसी जो भी ग्रुप हैं, ठीक है, ग्रुप डी वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए तो एकदम इम्पॉर्टेंस हैं, ठीक है। तो ये आरआरबी, एनटीपीसी के लिए या अदरवाइज़ रेलवे के कोई से एग्जामिनेशंस हो या आप एसएससी ले लो, ठीक है। मतलब बैंकिंग को छोड़कर अगर देखा जाए तो सारे एग्जामिनेशंस में यूपीएससी जो भी एग्जामिनेशंस है ना गाइस, जितना एग्जामिनेशन कंडक्ट होती है वो सारे एग्जामिनेशन में ये जो है फ्रैक्शंस का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फाइन, तो आज मैं वही स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखना है मैं एकदम बेसिक यानी कि जीरो से लेकर हाई लेवल तक चलेंगे, ठीक है। जिसमें टाइप्स बहुत है, मैक्सिमम टाइप्स हैं, लेकिन सारे टाइप्स को हम एक ही वीडियो में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम उसके लिए डिफरेंट एक से दो से तीन वीडियोस ला सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको भी समझने में अच्छे हो और मुझे भी समझाने में अच्छा हो। क्योंकि एक जो लंबा वीडियो होता है उसमें बहुत लंबे टाइम तक बोलना ये अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सिंपल वीडियोस बनाऊँगा, सिंपल वेज में बताऊँगा ताकि आपको भी समझ में अच्छे ढंग से आए, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम्स आई विल ऑल्सो सॉल्व दिस क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है यहाँ दे रखा है गाइस, यहाँ दिया हुआ है कि 5/3, 3/13, 7/3, 9/13, 4/13, ठीक है, में सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न कौन है, ठीक है। यहाँ देखना, अब यहाँ दिया हुआ है 6/7, 6/13, 6/11, 6/9 में सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न कौन है। फाइन, इतना कह रहा है मुझे। तो याद रखना कि जब भी कोई क्वेश्चंस में आपको ऐसे क्वेश्चन दिया जाए कि या तो न्यूमरेटर इक्वल हो या तो डिनोमिनेटर इक्वल हो, या न्यूमरेटर इक्वल हो या तो डिनोमिनेटर इक्वल हो। फाइन, तो ये बेसिक है क्वेश्चंस। अगर दिया हुआ है कोई सा क्वेश्चंस हो उसमें अगर आपका डिनोमिनेटर जो है इक्वल है, ठीक है, तो हमेशा हम न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। अगर इसमें न्यूमरेटर इक्वल है तो हम डिनोमिनेटर के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। मतलब इसमें कोई वैल्यूडेशंस नहीं है कि हमें इस पर घटा के कुछ करना है, जोड़ कर करना है या सब मल्टीप्लिकेशन करके करना है, ठीक है, डजंट मैटर। इसमें सिर्फ ये देखना है जिसमें अंश या हर इक्वल हो, या अंश उसका इक्वल हो या तो हर इक्वल हो। अगर मान लें कि जिसका हर इक्वल है तो हमें हर को नहीं देखना है, हमें सिर्फ अंश को देखना है, ठीक है। अच्छा, जिसमें अंश इक्वल है उसको में अंश को नहीं देखना है, हमें हर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन चलना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 5/13, 3/13, 7/13, 9/13, 4/13, ठीक है। तो यहाँ जो है इसके न्यूमरेटर यानी कि हर में क्या हुआ, सभी में 13 इक्वल है, बराबर है। तो जो इक्वल बराबर होता है गाइस उसे हम कभी लिखने नहीं हैं, ठीक है, उसे हम कभी नहीं लिखते हैं ना, उसका कोई वैल्यू है। हम चलेंगे सिर्फ न्यूमरेटर यानी कि अंश के हिसाब से, ठीक है। तो देखो यहाँ ये 13 तो लिखेंगे नहीं, अब देखना है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी, ठीक है। तो जब भी इसी टाइप के क्वेश्चन आए तो सबसे मुझे क्या करना है, सबसे बड़ी सबसे छोटी, यानी सबसे छोटी कौन सा है, सबसे छोटी कहोगे सर यहाँ 3 है, फाइन। अच्छा, दूसरा क्या है, 3 के बाद क्या है, दूसरा 3 है, 3 के बाद 4 है, ठीक है, 4 है, ठीक है। 3 हो गया, 4 हो गया, उसके बाद 5 हो गया, उसके बाद क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। 5 के बाद क्या हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया, उसके बाद 9 हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 हो गया, है ना। अब इसमें मुझे कह रहा है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न कौन सा है। तो सबसे छोटी यानी कि 3, अच्छा, सबसे बड़ी यानी कि 9, ठीक है। अब मुझे यहाँ 13 भी यूज़ करना है तो यहाँ 13 यूज़ कर सकते हो, यहाँ 13 यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे बड़ी क्या हो गया आपका 3/13 और सबसे छोटी क्या हो गया 9/13। तो इसे ऐसे लिख सकते हो, यहाँ 3 क्या हो गया 13 हो गया, ठीक है, और दूसरा क्या हो गया 9/13। तो मेरा क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया गाइस वो ये हो गया 3/13 और 9/13। मतलब सबसे छोटी, तो सबसे छोटी इसमें 3 है तो 3/13 कर दिया, और सबसे बड़ी यानी कि इनमें सबसे बड़ी कौन है 9, तो 9/13 कर दिया। तो पहला का आंसर जो हो गया ये हो गया, ठीक है। अब सेम कंडीशन ये फॉलो करना है सेकेंड वाले क्वेश्चन में। तो सेकेंड वाले क्वेश्चन में गाइस दे रखा है कि 6/17, 6/13, 6/11, 6/9 में सबसे छोटी और सबसे
बड़ी भिन्न कौन सी है, ठीक है। अब देखो यहाँ भी वही फंडा यूज़ करना है, इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या था, इक्वल था, इसमें न्यूमरेटर इक्वल है, तो जो इक्वल है उसको तो देखना ही नहीं है मुझे, सिर्फ ये देखना है कि ये 17, 13, 18, 11 और 9 है, में सबसे बड़ी, सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न कौन है, तो सबसे छोटी कौन सा है। अब क्या करो जो सिंपल है उसे हमें क्या करेंगे, सीक्वेंस के हिसाब से लिख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है इसमें, देखो सबसे बड़ी सबसे छोटी, तो सबसे छोटी कौन सा है इसमें, 9 है, ठीक है, तो लिख लेंगे 6/9, फाइन। अच्छा दूसरा क्या है, 6 है, 6/9, तो 9 यहाँ हो गया, उसके बाद 11 यानी कि 6 बाई क्या हो गया आपका 11 हो गया, ठीक है, उसमें 9, 11 उसके बाद 13 यानी कि 6/13, ठीक है, उसके बाद क्या हो गया 6/17, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटी, तो सबसे छोटी इसमें क्या है, सॉरी 6 सबसे छोटी कौन सा है, देखो इसमें 9, 11, 13 और 17, तो सबसे छोटी मेरा क्या हुआ यह 6/9। अच्छा और सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी क्या हो गया 17 यानी कि 6/13। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया गाइस वो हो गया 6/9 और 6/17, ठीक है, ये मेरा क्या हुआ इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, फाइन। तो सिर्फ आपको इस क्वेश्चन में जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो आपको ये देखना है कि न्यूमरेटर अगर इक्वल है, ठीक है, तो हम डिनोमिनेटर के हिसाब से चलेंगे, अगर डिनोमिनेटर इक्वल है तो हम न्यूमरेटर के हिसाब से चलेंगे। आई होप कि ये बातें समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चंस पे। तो गाइस आपने देखा कि मैंने 1, 2 क्वेश्चन करा, ठीक है, उसके बाद 3rd और 4 लिखा है। तो 1 और 2 जो भी क्वेश्चन किया है मैंने उसमें एकदम सीक्वेंस ये था कि या तो न्यूमरेटर इक्वल है तो डिनोमिनेटर इक्वल है, अगर न्यूमरेटर इक्वल है तो हमें डिनोमिनेटर के हिसाब से चलना है, अगर डिनोमिनेटर इक्वल है तो हमें न्यूमरेटर के हिसाब से चलना है, ठीक है। अब वो तो दोनों इक्वल क्वेश्चन था। अब हम जितना भी टाइप्स है ना गाइस, जितना भी टाइप्स है उन सभी टाइप्स के क्वेश्चंस को दो टाइप से, मतलब एक साथ उन टाइप से, मान ली कि पहले जो था उस टाइप में पहला टाइप था, तो पहले टाइप में 1 टाइप में 2 क्वेश्चन कराएं, फिर सेकंड टाइप में एक ही टाइप के 2 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, जिससे आपको जल्दी क्लियर हो जाए। देखो इसमें दिया हुआ है 3rd नंबर में, 3rd नंबर में गिवन है कि 8/6, 6/3, 12/4 और 20/4 को आरोही क्रम में लिखना है, ठीक है। तो देखो पहले जो क्वेश्चन था गाइस, जो पहले क्वेश्चन था वो इक्वल था, उसको डायरेक्ट में लिख देना था, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस हैं। अब देखो कैसे, यहाँ देखो 8/2, 6/3, 12/4, 20/4 को आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तो देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो पहले देख लिया करो, इन दोनों को काटने की मतलब कैंसिल करने की कोशिश करो। तो इसको कैंसिल करोगे तो देखो कितना हो गया ये 4, ये कितना हो गया 4 2 या 8 हो गया, ये कितना हो गया 3 2 या 6 हो गया, फाइन। ये कितना हो गया 4 3 या 12 हो गया, फाइन। ये क्या हो गया 4 5 या 20 हो गया, फाइन। तो ये मैंने कैंसिल कर दिया, कैंसिल करके 4 2 3 6 आ गया, लेकिन ये तो कैंसिल हो गया, अभी भी आंसर ही तो नहीं हुआ। अब ये तो मैंने कैंसिल किया, ठीक है। अब इसको क्या लिखना है, आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा मेरा 2 आ गया, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 2 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया 2 के बाद कितना हो गया गाइस 3, ठीक है, 3 लिखा। अच्छा 3 के बाद क्या हो गया 4 आया, तो यहाँ क्या लिखा मैंने 4 लिखा, और 4 के बाद क्या आएगा यहाँ पे 5, तो 5 लिखा। तो मेरा जो राइट आंसर हो गया गाइस वो क्या हो गया, ये हो गया 2 3 4 5, ये मेरा क्या हुआ आरोही क्रम में हो गया है, ठीक है, ये आपका आरोही क्रम में हो गया, फाइन, राइट। अब देखो इसमें क्या करना है, अब 3rd के बाद 4 पे आ जाओ। इसमें भी कह रहा है कि आरोही क्रम में लिखना है, इसको भी क्या लिखना है आरोही क्रम में लिखना है, तो बस। लेकिन अब देखो ध्यान रखना है यहाँ पे थोड़ी, क्योंकि यहाँ तो सिंपल सा था, इसको कैंसिल सिंपल था, मैंने लिखा था कि 4 2 या 8 3 2 या 6 4 2 3 या 12 एंड 4 5 या 20, ठीक है। लेकिन यहाँ 5/2 4/3 6/4 और 8/5 12/7 क्या है, कोई सा कैंसिल होने वाला है डायरेक्ट नहीं। तो इसको क्या करना है, जैसे 2/5 है, 2/5 है, अगर मैं 2/5 को, अगर मैं डिवाइड 2 को 5 को 2 से डिवाइड करूँ तो कितना हो गया 2 दूना 4 हो गया, और 2 5 या 10, ठीक है, ये आ गया आपका, ठीक है। अच्छा जब इसको डिवाइड करूँ तो कितना आ गया मेरा, इसको डिवाइड करूँ तो कितना आ गया, कहोगे सर 3 कम 3
3 खम 3, 4 में से 3 गया 1, फिर 3 3 मतलब अगर आपको इसमें करने में डिस्टर्बेंस है तो देखो मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ 5/2 है गाइस ना, तो 5/2 है, तो अगर मैं 5 को 2 से करूँ तो 2 2 जा 4, 1 हो गया 0, ठीक है, 2 5 जा 10। तो पहला का वैल्यू कितना आ गया आपका, पहला का वैल्यू क्या हो 2.5, तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया 2.5 लिख दिया, फाइन। अच्छा फिर मैं सेकेंड क्या करना है, तो 3/4 कर लो, ठीक है, तो 3 से 1 टाइम 1 हो गया 0, 3 3 9, तो इसका वैल्यू जो आ गया गाइस कितना हो गया इसका हो गया 1.3 हो गया, फाइन। सेम कंडीशन इसको करते हो तो इसमें कितना हो जाएगा 4 है, तो 4 एकम 4 कर दो, ठीक है, 4 एकम 4, 6 में से 4 गया 2, 4 5 20, ठीक है, डायरेक्ट कर लो, ठीक है। अब 5 है तो कितना हो गया, तो 5 एकम 5, 8 में 5 किया दिए 5 6 31, ठीक है, तो 7 एकम 7 हो गया, 12 में 7 गया 5, 7 7 49 हो गया, ठीक है। ये तो मैंने डायरेक्टली लिख लिया, इसको डिवाइड करके मतलब 2 से 5 को 2 से डिवाइड किया, 4 को 3 से डिवाइड किया, 6 को 4 से डिवाइड किया, 8 को 5 से डिवाइड किया, 12 को 7 से डिवाइड किया, फाइन, इतना डिवाइड किया। अब मुझे ये चेक करना है कि इसमें आरोही क्रम में लिखना है, मतलब सबसे छोटे से सबसे बड़े की ओर। अब ध्यान रखना है यहाँ पे, अब देखना है कि इन सभी में, अब यहाँ भी बच्चे कन्फ्यूजन इसलिए होते हैं क्योंकि उनको ये पता नहीं होता है कि हम किससे इसको कंपैरिजन करें, या तो फर्स्ट वाला से करें या तो सेकंड वाला से करें। तो ध्यान रखना कि जब भी दशमलव आ जाए ना तो उसमें पहले चेक करो कि दशमलव के पहले से नंबर से चेक करो। दशमलव के पहले नंबर में जितना बड़ा होगा वो जितना ही बड़ा होगा, दशमलव के बाद जितना छोटा, दशमलव के पहले से ही जितना छोटा होगा उतना ही सबसे छोटा होगा। तो इसमें असेंडिंग आरोही चलना है, मतलब सबसे छोटे से सबसे बड़ा चलना है। तो ये देखना है कि यहाँ से अगर 17 आ गया, 16 आ गया, 15 13, तो सबसे छोटा कौन है 13। तो इसमें क्या लिखोगे तुम, यहाँ लिखोगे आप 13, कितना लिखोगे 13, ठीक है, 1.3 लिखोगे, फाइन। अच्छा 1.3, उसके बाद कितना हो गया 1/15 नहीं 17, तो 1 बाई क्या हो गया आप 15, यानी कि 1/15 हो गया, फाइन। अच्छा उसके बाद 3 5, यहाँ 15 के बाद 16 आ गया, यहाँ कितना लिखोगे 1/16, उसके बाद क्या लिखोगे इसमें 1/7, और उसके बाद लास्ट में क्या करोगे गाइस 2.5 लिखोगे, फाइन। तो ये तो डायरेक्ट मैंने कैंसिल करके किया। अब इसको आरोही क्रम में बैठाया मैंने, मतलब सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े के रूप में। तो मेरा सीक्वेंस क्या आ गया, कहोगे सर आपका जो सीक्वेंस आ गया वो आ गया 1.3, 1.5, 1.6, 1/7, 2.5, क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ ये कह रहा है कि आरोही क्रम में लिखना है, ये नहीं कह रहा है कि सबसे बड़ी सबसे छोटी का कंपैरिजन करना है। इसमें सिर्फ बोला था कि सिर्फ आरोही क्रम में लिखना था, दोनों मैंने करके और लिख के बता दिया आपको, फाइन। आई होप कि दोनों ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन में, थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन, फाइन, अटेंशन के साथ देखें। तो गाइस आपने देखा कि 4 तक कर लिया था मैंने, ठीक है, 4 के बाद 5 और 6 आया। देखो मैंने फर्स्ट टाइम में पढ़ा था जिसमें अंश और हर यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल हो, दोनों में से कोई इक्वल हो, ठीक है। अच्छा सेकंड टाइम पढ़ा था, सेकंड टाइम ये पढ़ा था कि कोई सा नंबर दिया हुआ है उसे हम आरोही क्रम में लिखना था, ठीक है। अच्छा और थर्ड टाइम आ गया, थर्ड टाइम में दिया हुआ है कि अवरोही, यानी कि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में चलना है, असेंडिंग नहीं डिसेंडिंग, मतलब सबसे बड़े से सबसे छोटे की ओर चलना है। तो देखा कि कितना छोटे से लेकर कितने बेसिक से लेकर कितने हाई तक धीरे धीरे बैठा, ठीक है। अब देखो इसे हम अवरोही यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। देखो यहाँ सबसे पहले देखना है कि 3/5 है, 4/9 है, 2/7 को आरोही क्रम में लिखना है, ठीक है। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती, बहुत ही अच्छा चीज़ है, ठीक है। तो पहले में क्या करेंगे, इनको इससे डिवाइड कर लेंगे, तो कितना हो गया, तो ये तो आएगा नहीं, तो 5 6 0 कितना हो गया। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ सपोज दैट, देखो यहाँ अगर मैं डिवाइड करूँ तो 0 कितना हो गया 5 6 30, तो 0 कितना हो गया 5 6 30, ठीक है, राइट। 5 को 3 से देखो मैं तुमको प्रूव करके, यहाँ 3 है ना, यहाँ 5 है, देखो तो 0.0 तो 5 6 30 हो गया। तो इसका वैल्यू जो कितना आ गया आपका 0.6 आ गया, तो मैंने 0.6 लिखा, ठीक है। अच्छा 9/4 है, तो देखो इसको भी अगर नहीं सस्पिशन है तो देखो मैं बता रहा हूँ 9 से 4 डिवाइड करो तो 0, ठीक है। 9 चौका 36,
और 9 पंचे 45 जो कि ज़्यादा है, तो 9 चौके 36 करेंगे, 10 में 6 हो गया 4, ठीक है, 0.0, 9 चौके 36, तो यहाँ भी कितना हो गया आपका 4.4 हो गया। कितना हो गया गाइस 4.4 हो गया। फाइन। अच्छा इसको करना है तो 7 दूने 14, ठीक है, 7 दूने 14, ठीक है, तो 0 14 6 और 7 8 56, ठीक है, ये हो गया। तो गाइस ये मैंने डिवाइड करके इतना लाया, ठीक है, लेकिन हमें आरोही क्रम में लिखना है। आरोही मतलब सबसे बड़े से लेकर सबसे छोटे की ओर, ठीक है। तो देखना है कि इन सभी में सबसे बड़ा कौन है, तो कहोगे सबसे बड़ा जो है यही आदमी जो है सबसे बड़ा है, तो यहाँ लिखेंगे 4.4, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या कह रहा है कि उससे छोटा चलना है, तो 2 लिखेंगे 2.8 हो गया, ठीक है। अच्छा उसके बाद लास्ट में क्या है 0.6 है, ठीक है, ये हो गया। तो गाइस मेरा आरोही क्रम का जो मेथड हो गया वो यही हो गया, ठीक है, 4.4, 2.8 एंड 0.6। आई होप कि समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। तो गाइस 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसको भी दोनों को आरोही क्रम में ही लिखना है, ठीक है। तो देखो इसको कैंसिल कर दो, 2 4 जा 8, 4 आ गया, ठीक है, 3 2 जा 6, ठीक है, तो 2 आ गया, ठीक है, और इसमें क्या 4 3 जा 12, ठीक है, और 4 5 जा 20, 4 पंचे 20 हो गया, ठीक है। तो ये कैंसिल होने में था, लेकिन अब इसमें आरोही क्रम में लिखना है, मतलब सबसे बड़े से सबसे छोटे की ओर। तो सबसे बड़े कौन सा है गाइस, ये है 5 जो है सबसे बड़े हैं, ठीक है। उसके बाद 5 के बाद कितना हो गया 4 है, ठीक है, तो यह सब 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया 3 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, ठीक है, सॉरी यहाँ कितना हो गया 3, ठीक है, 3 हो गया। उसके बाद लास्ट क्या है मेरा 2 है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया गाइस 5 4 3 2 हो गया, ठीक है। तो देखा कि मैं सबसे पहले कितना इजी से लेकर सबसे पहले इक्वल किया, जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसे मैं इक्वल कंपैरिजन करने के बारे में बताया। जो अंश अगर क्या होगा, अगर अंश इक्वल हो तो हर के हिसाब से चलना है, अगर हर क्या हुआ यानी कि हर इक्वल हो तो अंश के हिसाब से चलना है। पहले में कंपैरिजन के हिसाब से चलना है, ठीक है, तुलना पे आधारित था। और सेकंड मैंने बताया है, सेकंड क्या बताया कि आरोही क्रम में, मतलब सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े के क्रम में चलना है, ठीक है। उससे भी दो क्वेश्चन किया। अच्छा अब थर्ड टाइप है, इसमें दिया हो कि आरोही क्रम में, मतलब सबसे बड़े से लेकर सबसे छोटे की ओर, इसमें भी 2 क्वेश्चन किया। अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन, ठीक है। तो गाइस यहाँ देखा कि मैंने सबसे पहले फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब उसके बाद फ्रैक्शन पढ़ने के बाद यहाँ टाइप्स 2 में यानी कि आवर्त दशमलव का मतलब होता है कि वार नंबर, मतलब वो नंबर जिसके ऊपर वार हो। फाइन, जैसे इसमें दे रखा है 7 नंबर में 0.7 पे बार, 0.7 पे बार, 0.8 पे बार, 0.39 पे बार, मतलब 0.08 पे बार, 0.57 पे बार, सिर्फ 7 पे बार है इसमें, ठीक है, सिर्फ 7 पे बार है, इसमें 0.925 पे बार है। फाइन, तो इसे हम समझेंगे। सबसे पहले इसका जो बेसिक चीज़ है वो समझ लो। बेसिक चीज़ें ये है कि देखो जितने नंबर पे बार है ना, जितने नंबर पे बार है वो तो हम न्यूमरेटर में लिखेंगे। कितने नंबर पे बार है 1 पे, तो कितना 9 लिखेंगे 9 1 लिखेंगे। फाइन। अच्छा उसके बाद 0.8 है, ये 8 जो है कितने नंबर पे बार है, 1 नंबर, यानी कि सिर्फ 8 हो गया, 8 न्यूमरेटर में जाएगा। और 8 सिर्फ क्या है 1 नंबर पे, यानी कि सिर्फ 1 9 ऑफ 1 में, यानी कि डिनोमिनेटर में आएंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ 0.39 है, तो जो 39 है इसके पहले सिर्फ दोनों पे बार है, तो इसी में न्यूमरेटर में लिखेंगे। अच्छा अब 9 लिखेंगे, अब अपन में 9 लिखेंगे, और कितने पे वार है 2 पे, तो 200 बैठा देंगे। अब देखो एक स्टेप बाय स्टेप हम क्या करते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है। देखो यहाँ सबसे पहले इसमें देखना है कि 0.7 से 0.7 है, तो क्या करेंगे 7 जो है कितने हैं 1, यानी कि 1 7, तो 7 हम क्या लिखेंगे न्यूमरेटर में लिखेंगे। अच्छा अपॉन में देखना है कि 7 जो है ये 7 कितने हैं 1 है ना, तो 1 पे बार है, तो यहाँ 9 सिर्फ 1 लिख दो, बस इसका आंसर यही हो गया, 7/9 हो गया इसका आंसर, ठीक है। अच्छा सेकेंड है तुम्हारे 0.8 है, 0.8 है, ठीक है, तो 0.8 है गाइस, तो इसको कैसे लिखोगे,
8 है, 8 सिंगल एक पे बार है, लेकिन 8 है तो 8 ऊपर लिख दूँ पहले, फाइन। अच्छा अपन में क्या लिखोगे, 8 जो है कितने पे है, एक पे, तो एक पे बार है मतलब 1 9 लिखोगे, ठीक है, इसका आंसर हो गया, फाइन। अच्छा उसके बाद देखना है इसमें 0.39 है, यहाँ सभी में सिंगल सिंगल 1 1 हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ कितना हो गया, सब में थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, सब में थोड़ा ज़्यादा है, तो क्या करोगे इसमें, ये जो 39 है, 39 को ऐसे ही लिख दोगे तुम, ठीक है, 39 ऐसे ही लिखोगे, ठीक है। अच्छा अब देखना है इसमें कि ये जो 9 है 39 है कितना है, ये कहोगे सर दो पे बार है, तो हम इसमें एक पे बार हुआ करता था तो हम क्या लिखते थे, 1 9 लिखा करते थे, ठीक है, लेकिन 39 है, यहाँ दो बार है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 9, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 2 9, फाइन। लेकिन अब मुझे ये संख्या जो है कैंसिल होने लायक दिख रहा है, मतलब 33 है, तो इसको कितने से कैंसिल होते हैं, ये हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा 13 तिया और 33 तिया, ठीक है, 13 तिया 33 तिया, ठीक है, तो इसका जो आंसर हो गया 13/33, राइट। अच्छा अब देखना है यहाँ कितना है, कहोगे सर 2 है, तो यहाँ लिखो 8 हो गया, 08 अपन कितना है, 2 पे है, 2 पे बार है, तो यहाँ 2 9 लिखेंगे, ठीक है, 2 9 लिखे, लेकिन इसको हम ऐसे तो नहीं लिख सकते ना कि 08, 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, 0 हटाएंगे तो हो जाएगा 8 कितना हो गया, 99, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 8/99। अब देखो यहाँ एक दिमाग लगाने वाली चीज़ें ये है कि यहाँ देखो सभी में एक पे बार हुआ करता है, 2 पे बार हुआ करता है, ठीक है, लेकिन यहाँ कितना है 0.57 से 0.57 है, लेकिन देखना है कि वार जो है ओनली 7 पे है, ओनली 7 पे है, तो जो सिर्फ दशमलव के बाद सिर्फ ओनली 1 पे रहता है ना, तो हम क्या लिखते हैं, उसका वैल्यू है, उसका वैल्यू ये है कि जितना पे वार है ना, तो सबसे पहले क्या करो कि 5 7 है दोनों के एक साथ लिख लो, ठीक है, तो यहाँ लिखोगे 5 7, इसको लिख लिया, माइनस, अब देखना है कि वार जो है, वार तो सिर्फ 7 पे है ना, यहाँ ध्यान रखना, ये जो 7 है सिर्फ सिंगल 7 पे है ना, लेकिन हमें जब भी सिंगल 7 पे आए दशमलव के बाद, तो पहले जो भी दशमलव के बाद जितना नंबर है 5 7 ही पूरा यहाँ लिख लो, फाइन। अच्छा अब देखो 7 पे तो वार है, ये भी लिख लिया मैंने, लेकिन घटाने के लिए क्या करते हैं, जिस पे वार नहीं है उससे घटा देते हैं, 5 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 5 लिख दो, ठीक है, 5 लिख दिया इसमें, ठीक है, यहाँ क्या लिख दिया, 5 लिख दिया, फाइन। अब देखना है कि ये जो 9 है, 7 है, 7 कितने बार है, एक बार, तो 9 1 लिखो, राइट। अब देखो कि जस्ट जो वार है उस बार के जस्ट पहले कितना है, 5 है, 5 कितना है, 1 है, तो जिससे वार नहीं है तो इसके बदले में 0 आता है, यहाँ 0 कर दो, ठीक है। जब 0 किया, अब इसको घटाओगे तो कितना आ गया, घटाओगे तो 7 में से 5 गया, 2 हो गया, और यहाँ कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है, और यहाँ कितना हो गया, और इसको भी कैंसिल करोगे तो ये कितना हो गया गाइस, ये हो गया आपका 26 दूना 52 और 45 दूना 90। आई होप कि समझ में आया होगा। अगेन आई रिपीट, देखो सबसे पहले ये करना है कि जो भी दशमलव के बाद जितना भी नंबर है उन नंबर को पहले लिख लो यहाँ पे। अब डजेंट मैटर कि इस नंबर में किस में या 5 पे वार है कि 7 पे वार है, अभी नहीं देखना है, हमें देखना है कि 0.57 जो है वो उसको पहले लिख लेंगे, फाइन। अब देखना है कि हमें घटाने वाला सस्पिशन कैसे है। घटाने वाला सस्पिशन ये है कि दोनों लिखने के बाद अब ये चेक करना है कि किस पे वार है, 7 पे वार है, ठीक है, 7 सिर्फ सिंगल 7 पे वार है ना, सिर्फ सिंगल 7 पे वार है, तो मुझे क्या करना है, जिस पे वार नहीं है उससे हम घटा लेते हैं, मतलब 57 और -5 इस पे वार नहीं है तो इसको घटा लिया, 57 - 5 कर दिया। अब देखना है कि जितना भी पहले हुआ करता है, जितना अगर 8 पे वार हुआ करता है सिर्फ एक हम 9 लिखते थे, लेकिन यहाँ कितना है, 7 पे एक बार है, मतलब ओनली 1 बार है, तो एक 9 लिखा, और उसके जस्ट पहले कितना है, 5 है जो कि वार नहीं है, तो जिस पे वार नहीं है, कितना टाइम वार नहीं है, 1 टाइम वार नहीं है, तो यहाँ एक 0 बैठा दिया। इन दोनों के घटाया तो 52/90 और ये दोनों कैंसिल किया था 26/45, फाइन। आई होप कि समझ में आए होंगे। अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 भी वही क्वेश्चन है। अब इसके बाद ये समझने के बाद ये तो उड़ा दोगे ऐसे ही। देखो यहाँ दिया हुआ है कि 0.925 है, तो सबसे पहले जो भी नंबर है 925 यहाँ लिख लो पहले। अब यहाँ 9525 यहाँ जो है 925 लिख लो आप, ठीक है, माइनस। अब देखो इन दोनों पे वार है लेकिन इस पे वार नहीं है, तो मैंने क्या बताया कि जिस पे वार नहीं होता है उसको उससे घटा लेते हैं, ठीक है। तो 9 पे वार नहीं है तो यहाँ 9 लिख दो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ देखो सबसे पहले एक वार था, मैंने एक 9 लिखा था, इसमें 2 वार है तो 2 9 लिखना है यहाँ पे,
2 9 लिखना है। लेकिन यहाँ एक बार था, 1 9 लिखा था, और जिस पे बार नहीं है 5 है, 5 जो कि 1 है, तो 1 पे बार नहीं है तो 1 0 बैठा दिया, फाइन। अब देखो यहाँ 25 है, तो 25 है तो 25 मैंने ये कर दिया यहाँ पे, लेकिन 25 2 टाइम है तो 2 9 लिख दिया। और उसके पहले किस पे है, कितना नंबर है जिस पे बार नहीं है, तो कहोगे सर 9 से और सिंगल 1 है, तो सिंगल 1 है तो इसके बाद हम क्या करेंगे, 0 बैठा देंगे, फाइन। अब कुछ नहीं, अब कर लो कैलकुलेशंस। तो 15 में से 9 हो गया, कितना हो गया आपका, 6 हो गया, ठीक है। अच्छा, ये 1, इसमें 9 हो गया, 916, और इसमें क्या हो गया, 990 हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, इसको जब घटाओ, इसको भी आप कैंसिल करोगे तो कितना से हो गया, 2 चौके 8 और 2 चौके 8 0 और 2 8 16, 2 चौके और 0 2 8 16, तो 208 दूना कितना हो गया। अब देखो ये तो तुम्हारा फंडा था बेसिकली, ठीक है, ये आ गया तुम्हारा, ठीक है, 925 वाला है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, 458 बाई कितना हो गया आपका, 495, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू हो गया, काटोगे तो 400 कितना हो गया, 58 बाई कितना हो गया, 458 बाई कितना हो गया, 490, ठीक है, 490 हो गया, फाइन। कैंसिल करो तो आ गया तुम्हारा, मतलब 8 8 16, 5 5 10 11, ठीक है, 4 4 8 1 9, मतलब 2 टाइम हो गया। 408 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 916 हो गया, और फिर 490 को 2 से करोगे तो कितना हो गया, 0 के 0 9 9 9 18 4 8 1 9, ठीक है। तो 495 हो जाएगा ना, क्योंकि 5 5 10 आ रहा है ना, ठीक है। अब इसको करो तो 5 5 10 कैरी 1 9 9 8 और 9 कैरी 1 4 4 8 1 9, ठीक है। तो इस तरह करके मेरा ये 458 बाई 455 आंसर आ गया, फाइन, ठीक है। अब हम चलते हैं सेम नेक्स्ट प्रोसेस क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में यहाँ दिया हुआ है 0.234, ठीक है। तो इसे कैसे करना है, तो मैंने सारे फंडा आपको बता दिए हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, इसमें चेक करना है कि 2 3 4 है, दशमलव के बाद है तो पूरा 2 3 4 जो है हमें ऐसा ही लिखना है, 2 3 और 4 ऐसा ही लिख देना है, ठीक है। और माइनस लगाना है। अब देखना है कि इसमें वार तो 34 पे था, ठीक है, 34 पे था, तो हमें 34 तो लिखना नहीं है। अब देखना है कि 34 के पहले जो 2 है, इसमें वार तो है नहीं, तो सिर्फ इसमें 2 घटा दो, ठीक है। अपन देखो ये तो 2 मैंने घटा दिया। अब चेक करना है कि 1 2 2 पे बार है तो 2 9 लगा दो पहले, ठीक है। अब किस पे बार नहीं है, 1 पे, मतलब 2 जो है जिससे बार नहीं है, तो जितना बार होता है उतना 9 लगाते हैं, जिससे बार नहीं होता उतने 0 लगाते हैं। तो 2 9 है तो 2 9 2 बार 2 संख्या पे बार है तो 2 लगा दिए मैंने, और यहाँ 2 जो है जिससे बार नहीं है तो इस पर क्या लिखेंगे, 0 लगा देंगे, फाइन। अब इसे घटा लो आप, ठीक है, घटाओगे तो 4 में से 2 गया, 2 आ गया, फाइन। अच्छा 3 है तो 3 के 3 आ गया और 2 आ गया, फाइन। इसको करोगे तो कितना हो गया, 990 हो गया, ठीक है, 990 हो गया। आई होप कि समझ में आया होंगे आपको, ठीक है। तो 234 का जो भी वैल्यूज़ होती है, ठीक है, तो आ गया 232 बाई कितना हो गया, 990, तो 116 इसका हो जाएगा। 116 दूना कितना हो गया, इसे जब कैंसिल करोगे तो कितना हो गया, 116, तो 116 दूना 232, तो 116 अपन कितना हो गया, 4 दूना 8, तो इसमें कितना का वैल्यू हो जाएगा आपका, कहोगे सर 495, 116 और 495 करोगे इसमें तो 495 हो गया। मतलब 116 में 2 से गुना करोगे तो 6 6 12 कैरी 1 11 दूना 22 23 हो गया। अब सेम कंडीशन इसको यूज़ कर लो, 5 5 10 और 49 दूना 98 1 99, फाइन। तो इसका क्वेश्चन आंसर हो गया 116 बाई 495, फाइन। अच्छा सेम कंडीशन यहाँ यूज़ करना है, सेम कंडीशन यहाँ यूज़ करना है। कंडीशन वो ये है कि 0.35 और 24 है, 0.35 24 है, तो इसको भी वही कंडीशन यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले 35 और 24 जो है उसे डायरेक्ट हम लिखेंगे यहाँ पे, तो 35, ठीक है, और 24 जो है इसको लिखो, ठीक है। और माइनस कितना है मेरा, ये जो है 24 है, ठीक है, तो इसको लिखेंगे नहीं, उसके पहले जितना है 35 है, तो यह 35 क्या लिखेंगे, लिख लेंगे, फाइन। अब देखना है कि कितने पे बार है, 2 पे बार है तो 2 9 लिख लो, ठीक है। और उसके पहले कितने पे बार नहीं है, 2 पे नहीं है तो इसमें 00 लिख लो, फाइन। अब इसको घटा लो, ठीक है, घटाओगे 14 में से 5 गया 9 हो गया, ठीक है, और 11 में से 3 गया 8 हो गया, ठीक है। और इसमें क्या हो गया, 4 और 3 हो गया, ठीक है। और इसको करोगे कितना हो गया, 9900, फाइन। इसका जो आंसर हो गया वो 3489 बाई 9900, फाइन। आई होप कि समझ में आ रहे होंगे आपको, ठीक है। अब देखो सेम कंडीशन यहाँ यूज़ करना है, तो देखना है सबसे पहले कितना है, 26 34 है, तो लिख लो 26 34,
ठीक है, माइनस किस पे बार नहीं है, 26 पे, तो 26 यहाँ लिख लिया, फाइन। अब देखना है कि 2 है 9, मतलब 2 पे बार है, ठीक है, और 0 भी 2 6, मतलब जिस पे बार नहीं उतना 0 लगा दो, ठीक है। और घटा लो इसको, 14 में से 6 हो गया 8 हो गया, ठीक है, 2 2 0 हो गया, फाइन। और यहाँ कितना 26 हो गया, और इसमें क्या हुआ 99 100, फाइन। इसका भी आंसर ये हो गया 2608/99900, फाइन। अब सेम कंडीशन फॉलो यहाँ, ठीक है, तो यहाँ भी वही फॉलो कर लो, यहाँ भी करोगे तो कितना हो गया 34 32 लिखोगे, और माइनस कितना हो गया 34 लिख दोगे, फाइन। 34 जिस पे बार नहीं है, फाइन। अच्छा कितना है 9900, फाइन। अब इसको घटा लो, 12 में 4 गया 8 हो गया, ठीक है, और यहाँ कितना हो गया 12 में 4 गया 8, कितना 12, 12 में से 3 गया 9 3 12 हो गया, ऊपर से कितना हो गया 3 और 3 हो गया, फाइन। और इसमें क्या हुआ 9900, इसमें क्या हुआ आंसर हो गया, फाइन। तो आई होप कि ये जो मैंने टिप्स बताया और ये ट्रिक्स जो बताया वो सारे ट्रिक्स और ये सारे वैलिडेशंस आपको समझ में आए होंगे। बहुत ही कंडीशंस हैं, ठीक है। बस सिर्फ ये करना है कि जितना वार है ना, जिस पे वार है उतना हमें 9 लिखना है, और जिस पे वार नहीं है, ठीक है, सिर्फ संख्या में, अगर संख्या में जिस पे वार है उतना 9 लिखना है, और जिस पे वार नहीं है, जितने संख्या पे वार नहीं है उतना 00 बैठा देना है, फाइन, ठीक है। सेम कंडीशन से यही करना है कि जो भी इसमें 0.8 है, जैसे 8 पे वार है, ठीक है, तो 8 हमें ऊपर लिखेंगे, लेकिन वार कितने पे 1 पे है तो 1 9 बैठा देंगे, ठीक है। उसके बाद 39 है, 39 है तो 39 पे 2 बार है, ठीक है, तो 39 बाई इसमें एक पे बार था तो 198 लिखा था, 9 लिखा था 19, और इसमें दो पे बार है तो 99 लिख देना है, ठीक है। बस यही यूज़ करना है, सारे में वही सारे कंडीशन यूज़ करना है, फाइन। तो आई होप कि ये जो क्लासेस हैं फर्स्ट क्लासेस, इसमें आपको हर चीज़ समझ में आया बहुत अच्छे से, फाइन, आपको अच्छे से समझ में आया। ये मेरा फ्रैक्शन का पार्ट 1 था, और फ्रैक्शन का पार्ट 2 मैं कल अगले नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, ठीक है। तब तक कि आज के लिए इतना ही है। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हों तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर ले, ठीक है, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट के पास ये ट्रिक जाए तो वो आसानी से सारी चीज़ सीख पाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मैक्सिमम स्टूडेंट नहीं समझ पाते, क्योंकि उनको बेसिक से समझाने के लिए मैं वीडियो बनाया हूँ, ठीक है, ताकि सारे बच्चों को समझ में आए। थैंक यू वेरी मच।